Hello everyone, welcome to Kalam PCS. Myself Abhishek and this is the second video in the series of schemes of Bihar. ठीक है, तो स्कीम्स जो हैं बिहार की आपके 69th अपकमिंग बीपीएससी पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, और आज जो है आपका स्कीम्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं पहली टॉपिक से, विच इज 7 निश्चय पार्ट 1. 7 निश्चय पार्ट 1 कब लॉन्च किया गया? तो 2015 में लॉन्च किया. कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए. तो सबसे पहले तो यही होता है कि कब से टाइमलाइन क्या थी. तो 15 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया 5 सालों के लिए. जो इसकी सेंट्रल थीम थी वो गुड गवर्नेंस पे बेस्ड थी. ठीक है, और एस्टिमेटेड जो बजट था 2.6 लाख करोड़, एक लंबा वो था. ठीक है, 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से पार्ट 2 25 तक के लिए रहने वाला है. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट है 7 निश्चय पार्ट 1 में. ठीक है, तो दीज आर द 7 निश्चय या 7 डिटर्मिनेंट्स. पहला तो आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान और अवसर बढ़े, आगे बढ़े. दीज आर द 7 डिटर्मिनेंट्स, 7 गोल्स, 7 निश्चय ऑफ बिहार गवर्नमेंट फर्स्ट. ठीक है, तो देखते हैं ये सातों हैं वही चीजें. आगे देखते हैं कि क्या क्या है. तो 7 निश्चय में कंटेंट क्या है? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये पहला निश्चय है, सबसे पहला. ठीक है, 20 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया. तो सबसे पहले कौन सा लॉन्च किया गया 7 निश्चय में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, आर्थिक हल, युवाओं को बल. ठीक है, 20 जनवरी 2016 को ये आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, सबसे पहला कंपोनेंट यही लॉन्च किया गया. तो इसमें क्या है, बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट जॉब्स में 30% का जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, ये यही कंपोनेंट है. 30% ऑफ द रिजर्वेशन टू द वुमेन्स इन गवर्नमेंट जॉब्स, 35% ऑफ द रिजर्वेशन. और पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 50% का रिजर्वेशन. ये दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा. तो बिहार गवर्नमेंट पीआरआईज में कितना रिजर्वेशन देती है? 50% का रिजर्वेशन देती है पंचायती राज इलेक्शंस में या इंस्टीट्यूशन के इलेक्शंस में. ठीक है, तो ये बात रही पहले. आपका पहला डिटर्मिनेंट जो था आर्थिक आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तो ये रोजगार से संबंधित है. तो 35% वाला जो कंपोनेंट है इसका है, ये 50% वाला अलग कंपोनेंट है. हर घर नल का जल, तो 2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को क्या करना है? क्लीन टैप्ड वाटर पहुंचाना है बिहार में. ये है इसका मेन. 27 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था. 4 कंपोनेंट हैं इसके. तो एक चीफ मिनिस्टर रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम. ठीक है, रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज में. क्वालिटी अफेक्टेड एरिया मीन्स ऐसा एरिया जहां पे आर्सेनिक, फ्लोराइड, ठीक है, और आयरन जो है वो जमीन के जल में मिलता हो. मतलब ठीक है, पॉल्यूटेंट वाटर जहाँ पे हैं, जिन इन पॉल्यूटेंट से जो पॉल्यूटेड हैं, वहाँ के लिए एक सीएम रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है. उसी तरह से एक अगला है सीएम रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम इन नॉन क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज. ठीक है, तो ये 3 है. अभी चौथा जो है सीएम अर्बन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम, शहरी क्षेत्रों के लिए. तो ये 4 कंपोनेंट हैं किसके तहत? हर घर नल का जल स्कीम के तहत. तो ये कंपोनेंट भी आपको पूछा जा सकता है. अगला है तीसरा डिटर्मिनेंट या तीसरा निश्चय. ठीक है, निश्चय 1 का पार्ट 1 का आर्थिक हल, युवाओं को बल. तो इसमें क्या है? तो 3 चीजें हैं इसमें इंपॉर्टेंट. 4 चीजें वैसे बाद में डाली गई हैं, तो चौथा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. 3 को आपको याद रखना है. टू एजुकेट, स्किल, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ यूथ के लिए ये लॉन्च किया गया. इसमें पहला जो स्कीम है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, जिसमें इंटरेस्ट फ्री 4 लाख तक का लोन देना है. कितने लाख तक का? 4 लाख तक का. और सीएम स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो 12th पास जो स्टूडेंट हैं उनको 1000 का भत्ता, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, 1000 का. ठीक है, वो अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. चौथा है कुशल युवा प्रोग्राम, जिसमें स्किल ट्रेनिंग देनी है डिफरेंट ट्रेड्स में. ठीक है, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी इसी के तहत 2016 लॉन्च की गई. और फ्री वाईफाई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अंडर आर्थिक हल, युवाओं को बल फर्स्ट जो निश्चय था अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया, इसके तहत आता है. ठीक है, अगला है हर घर बिजली लगातार, 15 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया. तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रीफाइड कितने विलेजेस? 1387 बाय दिसंबर 2018. तो ये जो है टारगेट भी पूरा किया जा चुका है. ठीक है, मतलब नॉन इलेक्ट्रीफाइड जो विलेजेस हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनको इलेक्ट्रीफाइड करना था. हर घर बिजली लगातार योजना. अगला है घर तक पक्की गली नालियां, 28 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया. ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 28 अक्टूबर 2016 को. तो ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन ना पूछे जा सकते हैं. पहला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इसमें हर घर पक्की गली नालियां में तो ग्रामीण टोला संपर्क स्कीम है, ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण स्कीम है, यानी उनको पक्कीकरण करना है. सीएम शहरी गली नाली पक्कीकरण स्कीम, ये 3 कंपोनेंट इसकी है.
ठीक है, अगला जो छठा निश्चय है पहले का, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, 27 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया। एम क्या है इसका? टू मेक बिहार ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त बनाना है, हेल्दी एंड क्लीन बनाना है, एक टॉयलेट पर हाउस होल्ड दिया जाएगा इसके तहत। ठीक है, 1.68 नॉन टॉयलेट फैमिली, कितने? 1.68 करोड़, ये याद रखना, करोड़ नॉन टॉयलेट फैमिली को कितने? 5 साल के भीतर। इसके तहत दो कंपोनेंट है, लोहिया स्वच्छ बिहार स्कीम जिसके तहत 8,000 गवर्नमेंट देती है, यानी बिहार गवर्नमेंट देती थी, और टॉयलेट कंस्ट्रक्शन अर्बन एरिया स्कीम। ठीक है, ये शहरी क्षेत्रों के लिए, ये रूरल क्षेत्रों के लिए। अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 12,000 रुपए दिए जाते थे। ठीक है, 12,000 रुपए दिए जाते थे, तो उसमें स्टेट का और उसका दोनों का कंपोनेंट होता था। ठीक है, तो जो स्टेट वाला पार्ट है उसको लोहिया स्वच्छ बिहार स्कीम के नाम से लॉन्च कर दिया गया, और कुछ नहीं है। तो इसमें 8,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी और 4,000 अंडर स्वच्छ भारत मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। टोटल 12,000 रुपए एक आदमी को मिलता था। कितने हाउस होल्ड को? 1.68 करोड़ हाउस होल्ड को ये टॉयलेट प्रोवाइड करना था, जो कि पूरा हो चुका। अवसर बढ़े आगे पढ़े अभियान जो है 7वां निश्चय है, निश्चय 1 का या पार्ट 1 का, 7 निश्चय पार्ट 1 का 7वां निश्चय है, अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो ये टेक्निकल एजुकेशन इन स्टेट और एम्प्लॉयमेंट इन ईच सेक्टर प्रोवाइड करना था। तो इसमें 6-7 बातें कही गई कि जीएनएम स्कूल सारे डिस्ट्रिक्ट में, पैरामेडिकल कॉलेजेस सारे डिस्ट्रिक्ट में खोले जाने चाहिए, पॉलिटेक्निक सारे डिस्ट्रिक्ट में खोले जाने चाहिए, फीमेल टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में, नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस की बात की गई, एएनएम स्कूल सारे सब डिविजन्स में। सब डिविजन्स बोले तो बिहार में टोटल सब डिविजन्स कितने हैं? 101, जिसको तहसील कहते हैं आप हिंदी में। 101 तहसीलों में एएनएम स्कूल्स खोलने जाने हैं। गवर्नमेंट आईटीआई, ठीक है, आईटीआई इन एवरी सब डिवीजन, वही बात हो गई। और 5 नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात की गई। कौन से? 7वें निश्चय में। अवसर बढ़े आगे बढ़े। आगे आते ही तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स हैं, तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वहाँ पे, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इनको हम नहीं देखेंगे, उतना जितना बताया गया निश्चय पार्ट 1 में उतना काफ़ी है। ठीक है, तो इसको ना देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तो इसमें देख रहे होंगे 35% वाली बात की गई। ठीक है, महिला सशक्तिकरण नीति भी लागू की गई थी 2015 में, तो ये एक पॉइंट नोट करें, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी 2015। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कितना जो है रोजगार के लिए 35% का रिजर्वेशन, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 50% का रिजर्वेशन इसके तहत दिया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हर घर बिजली लगातार। ठीक है, तो वो ये बिजली कितने गाँव में? ठीक है, तो 1387 गाँव में शेष पहुंचानी थी 2018 तक। ठीक है, हर घर नल का जल। ठीक है, तो ये बात है। 4 कंपोनेंट ये, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल, मुख्यमंत्री ग्रामीण गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए, ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता, और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। तो ये 4 कंपोनेंट थे इसके। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल मिशन का ये सारी चीजें हैं, कैसे कैसे करना है। ठीक है, 5वां घर तक पक्की गली नालियां, तो मुख्यमंत्री टोला संपर्क निश्चय योजना, ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना, और मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना, ये 3 था। ठीक है, आगे 6वां है। 6वें में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण शहरी क्षेत्र योजना, जो हमने दोनों की बात की थी। ठीक, तो आपका अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये 10 कंपोनेंट थे इसके, 9 कंपोनेंट। ठीक है, चलिए 7 निश्चय पार्ट 2। इन ऑर्डर टू मेक द स्टेट ऑफ बिहार बेटर, 7 निश्चय योजना वॉज लॉन्च इन 2015, जो पहली की बात कर रहे हैं। ठीक है, कब? 15 दिसंबर 2015 को, 15 दिसंबर याद रखना 2015 को पार्ट 1 लॉन्च हुआ था, या 7 निश्चय 1.0 लॉन्च हुआ था। 2021 में नीतीश गवर्नमेंट ने जो 7 निश्चय पार्ट 2 लॉन्च किया। ठीक है, तो ये क्या है 7 निश्चय पार्ट 2, वो भी देखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने की 7 निश्चय 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई पानी की निश्चय योजना की समीक्षा। ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है 7 निश्चय में। तो 7 निश्चय पार्ट 2 जो है, जिसमें पहले युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सबसे पहला निश्चय क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो वही पार्ट उठा के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवाओं को रोजगार यानी स्वयं सहायता भत्ता योजना एक्सेट्रा इसमें ही डाला गया। ठीक है, इसमें क्या है? बढ़ेगी संस्थाओं में गुणवत्ता, जिले में मेगा स्किल सेंटर्स और खोले जाएंगे, हर प्रमंडल में टूल रूम बनेगा, 5 लाख तक अनुदान दिया जाएगा, किसके लिए? प्रशिक्षण जो इंस्टीट्यूट्स खोलने के लिए, और उद्यमिता विकास के लिए भी काम किया जाएगा। ठीक है, सशक्त महिला सक्षम महिला दूसरा निश्चय है। ठीक है, और इसमें जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी देखेंगे। हर खेत तक पानी तीसरा निश्चय, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव चौथा निश्चय है। ठीक है, उसके बाद जो है स्वच्छ शहर विकसित शहर 5वां निश्चय, कनेक्टिविटी होगी और आसान। ठीक, तो ये कनेक्टिविटी की बात मतलब रोड्स वगैरह की बात करते हैं, और
सातवां है सबके लिए एक्स्ट्रा जो है हेल्थ जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उसकी बात की गई। ठीक है, तो गंभीर रोग के लिए स्क्रीनिंग की व्यवस्था, हृदय रोगी बच्चों के लिए मुफ्त इलाज जो मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना है, जिनके हृदय में छेद है उनके लिए फ्री योजना लाई गई है, और ऐसे होगी निगरानी एक्सेट्रा के लिए बात की गई। ठीक है, तो सब कंपोनेंट है। तो पहला निश्चय क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है, तो 2023-24 के बजट में कुछ किया गया, राजकीय पॉलिटेक्निक जो स्टेट के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट थे में नए एवं उभरते हुए तकनीकी यथा ड्रोन टेक्नोलॉजी, ईवी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। तो कहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में, जो स्टेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे फॉर द ईवी, एआई, आईओटी, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए उभरते हुए तकनीक के लिए वर्ष 2023-24 में 90 करोड़ रुपए का इसके लिए प्राविधान किया गया है। कितने का, 90 करोड़ रुपए का। तो यही देखें, युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला निश्चय, निश्चय पार्ट 2 के तहत। ठीक है, निश्चय पार्ट 2 के तहत तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के लिए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, रोबोटिक्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, और क्या हो सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, एक्सेट्रा के लिए। तो जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इनके लिए। तो पहला पॉइंट, हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा जिससे यूथ्स को स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। तो कितने, हर जिले में खोला जाएगा। हर प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। ठीक है, तो कितने प्रमंडल हैं बिहार में, 9 प्रमंडल हैं। स्किल और उद्यमिता हेतु नया विभाग बनाया जाएगा, डिपार्टमेंट। ठीक है, स्किल और उद्यमिता हेतु तकनीकी शिक्षा हिंदी में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, यानी जो टेक्निकल एजुकेशन है वो हिंदी में दिया जाएगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। युवाओं को नए उद्यम के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान, 1% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो 5 लाख का अनुदान, 5 लाख का जो है ऋण। तो ये जनरल वाली कैटेगरी के लिए हमने बताया था कि पहले ये SC/ST कैटेगरी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल था। विमेंस और जनरल कैटेगरी के जो मेल्स हैं इनके लिए किया गया। तो ये जो 1% का 10 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए या कुछ नया रोजगार लगाने के लिए, जिसमें 5 लाख रुपीज क्या होगा, वो होगा ग्रांट। 5 लाख रुपए क्या होगा, एज एन ग्रांट दिया जाएगा, और 5 लाख रुपए एज एन लोन दिया जाएगा। ठीक है, ये लोन फ्री है फॉर द SC/ST, OBC और विमेंस के लिए। और ये 1% का जो है, ये 5 लाख पे 1% लगेगा किसके लिए, जनरल मेल्स के लिए। ठीक है, जनरल मेल्स के लिए। ठीक है, स्कीम का क्या नाम है, स्कीम का नाम क्या है, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जो है के नाम से जाना जा रहा है। महिला उद्यमी योजना, इससे पहले SC/ST उद्यमी योजना था, तो वो सेम स्कीम है, बाद में अपग्रेड करती गई है। ठीक है, तो कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। इसी स्कीम को, इसमें वुमेन्स और जो जनरल मेल्स को इंक्लूड किया गया है, तो वही 1% वाले ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में, यानी पब्लिक एंड नॉन पब्लिक एरियाज में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर, यानी 20 लाख जो है 20 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात कर रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो ये है आपका युवा शक्ति बिहार प्रगति। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट युवा शक्ति बिहार प्रगति। दूसरा निश्चय है सशक्त महिला, सक्षम महिला। पार्ट 2 का दूसरा निश्चय क्या है, उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित अनमैरिड जो है महिलाओं को 25,000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण करने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये दोनों कंपोनेंट याद रखना, सशक्त महिला, सक्षम महिला। 7 निश्चय 2 के तहत दूसरा निश्चय है, इसमें क्या है, अगर इंटरमीडिएट पास करती है कन्या, ठीक है, तो उसको 25,000 रुपीज दिया जाएगा, और ग्रेजुएट होती है तो उसको 50K रुपीज, 50,000 रुपए दिया जाएगा। कंडीशन क्या होगी कि वो अविवाहित होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है, तो सशक्त महिला, सक्षम महिला पार्ट 2। बात करते हैं तीसरे निश्चय की पार्ट 2 के तहत। तो निश्चय 3 के तहत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए राज्य में हर खेत का सर्वे करवाया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि सर्वे करवाया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा हर खेत का। ठीक है, ठीक है, सिंचाई सुविधा से बिहार में फसल उत्पादन और बढ़ेगा तथा लाखों किसानों को लाभान्वित होगा। ये तो आउटकम है। ठीक है, इससे पहले 3 कृषि रोड मैप लागू होने के प्रमुख फसलों का उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, तो हर खेत तक ट्यूबवेल के माध्यम से, और नई नई स्कीम जो बिहार गवर्नमेंट
की है उसके माध्यम से सिंचाई का पानी पहुंचाना है। ठीक है, अभी जो है कौन सा रोड मैप है, तीसरा रोड मैप पूरा हो गया, फोर्थ रोड मैप लागू हुआ एग्रीकल्चर रोड मैप, उसके बारे में भी देखेंगे। चौथा जो निश्चय है पार्ट 2 के तहत वो है क्या, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ठीक है, तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट, ठीक है, गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट और ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन, यानी सोलर स्ट्रीट लाइट इन एवरी विलेजेस, ठीक है, एवरी विलेजेस, ठीक है, ठीक है। तो और क्या, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, हर जगह हर विलेज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पूर्व के 7 निश्चयों के कार्यों के लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था की जाएगी जो इससे पहले थे। ठीक है, पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो अभी जो आपने हमारे बिहार फैक्ट फाइल वाली दिल्ली सीरीज में दिए हैं, तो उसमें मत्स्य विकास के लिए या फिशरी डेवलपमेंट के लिए काफी ढेर सारी स्कीमें आई हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। तो वही सारी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम तो हमने बताया ही था कि पर वार्ड 10 स्ट्रीट लाइट्स लगानी है। कितने, 10 स्ट्रीट लाइट पर वार्ड। एक वार्ड में कितनी स्ट्रीट लाइट, 10 स्ट्रीट लाइट। तो कितने वार्ड्स हैं बिहार में, वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तो अभी तक लगभग 1992 के आसपास लगा है, अभी काफी बाकी है। ठीक है, चलिए अभी बात करें तो 5वें निश्चय की, पार्ट 2 के तहत 5वां निश्चय क्या है, 7 निश्चय 7.2 के तहत, 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 5वां निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। तो इसमें सबसे पहला तो गाँव में भी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जो 5वां निश्चय था, चौथा निश्चय था, और ये 5वें में भी सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, क्योंकि बिहार इसमें काफी पीछे है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में पटना को काफी नीचे रैंकिंग मिली है ड्यू टू दिस ओनली रीजन। ठीक है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बिहार काफी पीछे है। ठीक है, अपना पूरा पैसा जो केंद्र सरकार से आवंटित हुआ था वो भी खर्चा नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो क्या है, 29 नगर निकायों में कुल 29 नगर निकायों में 52 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट टू कंपोस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, वेस्ट टू कंपोस्ट सेंटर। ठीक है, तो और संचालित हैं। इसके तहत मुजफ्फरपुर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर का मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये कौन कौन से हैं, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बोधगया, बिहार शरीफ, मुंगेर और राजगीर, इनको क्या मॉडल टाउन की तरफ विकसित किया जाएगा, कि इनको एक मॉडल बनाया जाएगा कि इसी तरह पे और भी विकसित होंगे। दूसरा कंपोनेंट है जो ओल्ड एज हैं उनके लिए हॉस्टल्स या रहने की व्यवस्था करना। वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल सभी जिला मुख्यालयों पे, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वृद्धा आश्रम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, की जा रही है, इसे पर अप्रैल 2022 से काम शुरू किया जा चुका है। ठीक है, शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, तो जो सिटीज में जो स्लम ड्वेलर्स रहते हैं या जो रोड पे सोते हैं उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था। सभी नगर निकायों में सरकारी भूमि पर रहने वाले शहरी गरीब आवासहीन परिवारों को वसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। और इसमें एक और कंपोनेंट आया, तो कुछ पार्सल ऑफ लैंड भी इनको दी जा रही है कि यहाँ पे अपना घर बना जा चुके हैं जिनके पास, जो भूमिहीन है। ठीक है, जिनके पास लैंड नहीं। सभी शहर एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह यानी इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम बनाया जाएगा सभी नदी घाटों पर। ठीक है, अभी सभी शहरों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगाए जाएंगे जहां पे वाटर लॉगिंग होती हो। इस निश्चय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बिहार बजट में 550 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसमें काफी कंपोनेंट है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने कितना देखा, निश्चय 5 देखा। ठीक है, तो निश्चय 5 देखा, अभी कितना देखना है। ठीक है, तो निश्चय ठोस और तरल, ये 5 के तहत यही, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजन हेतु आश्रय हॉस्टल्स, शहरी गरीबों हेतु जो हॉस्टल्स, सभी शहरों के महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवगाह यानी इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम। तो ये 5 जो हैं सब स्कीम्स हैं आपका कौन से, स्वच्छ शहर विकसित शहर निश्चय 5 के तहत, 7 निश्चय पार्ट 2। ठीक है, अभी बात करें तो इसके तहत सुलभ संपर्कता, यानी जो आपका 7 निश्चय 2 है उसके तहत आपका 6वां निश्चय है सुलभ संपर्कता। तो ग्रामीण पथों की संपर्कता को बढ़ाना है, आसपास के गांवों को जोड़ते हुए मुख्य पथों और महत्वपूर्ण स्थलों को अथवा महत्वपूर्ण सुविधाओं यथा बाजार, अस्पताल, राज्य उच्च मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे से इनको कनेक्ट करना है जो विलेज रोड्स हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास अथवा फ्लाईओवर का निर्माण। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं शहरी क्षेत्रों के लिए, वो ध्यान दीजिएगा, मतलब सुलभ संपर्कता के लिए जो 6वां निश्चय। 7वां निश्चय सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, तो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु आधारभूत व्यवस्थाएं। अभी तक हमने ह्यूमंस को ही टारगेट किया था, जो आपका 7 निश्चय पार्ट 1 था। इसमें हम
जो है क्या वेट्स को भी यानी जानवरों को भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की मदद से डोर स्टेप सेवा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता करना इसमें एक जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 आपने दोनों देखा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, आपको बस पता होना चाहिए ये कौन सा जो है निश्चय, जैसे 7 निश्चय पार्ट 1 में 7 जो निश्चय हैं उनके नाम, कुछ उसके बेसिक पॉइंट, जैसे जो पहला महिलाओं के लिए उसमें 30% का जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, वो वाले पार्ट्स को आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी बात करें सबवे लिंकिंग ऑफ पटना म्यूजियम टू बिहार म्यूजियम। ठीक है, तो पटना म्यूजियम वाज द ओल्डेस्ट वन। ठीक है, पटना म्यूजियम कब बना था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली पटना म्यूजियम को बिहार म्यूजियम से लिंक किया जा रहा है और एक डेट या क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी डेडलाइन तय की गई है कि इस डेट के, मान लीजिए 1739 से पहले के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको पटना म्यूजियम में रखा जाएगा और उससे बाद के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको बिहार म्यूजियम में रखा जाएगा। ठीक है, बिहार म्यूजियम में रखा जाएगा, तो इसको लिंक किया जा रहा है। तो रूट क्या है, तो पटना म्यूजियम विद्यापति मार्ग प्लानिटेरियम क्रॉसिंग से होते हुए बिहार म्यूजियम से लिंक होगा। 2 लिफ्ट स्टेयर्स, ये सारी चीजें बनाई जाएंगे। तो ये टोटल लेंथ कितनी है, तो ये ध्यान दीजिएगा 1.47 किलोमीटर की, लगभग 1.5 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर चौड़ा है और 16.5 किलोमीटर जो है इसकी गहराई है। प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, 373 करोड़, तो 373 करोड़ में का ये प्रोजेक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बस यही है, लिंकिंग की जा रही है, तो बहुत ज्यादा इसको नहीं ध्यान रखना है। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कर रहा है, डीएमआरसी कर रहा है ये पटना म्यूजियम से बिहार म्यूजियम को लिंकिंग करने की व्यवस्था। बेसिकली अंडर पास एक टनल बनाया जाएगा जो मेट्रो को कनेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं सारी चीजें। चलिए 2026 तक इसको कंप्लीट करना है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की बात करें, ठीक है, तो जून 2000 कब स्टार्ट हुआ, इसकी आधारशिला रखी गई जून 2013 में। तो पटना मेट्रो कब जो है इसका अनाउंस किया गया, 2013 में बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया था प्रोजेक्ट। नवंबर 2019 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस पे कार्य स्टार्ट कर दिया। तो वर्क कब स्टार्ट हुआ है, 2019 तक। ठीक है, नवंबर 2019, तो 2013 में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली, 2019 में डीएमआरसी ने इस पे काम स्टार्ट किया। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ध्यान दीजिएगा पटना मेट्रो का। फेज 1 में देखें, द मेट्रो रेल नेटवर्क इज बीइंग बिल्ट इन 2 कॉरिडोर्स फ्रॉम दानापुर टू कहनीचक। ठीक है, दानापुर, तो ये आपका दानापुर है, दानापुर से कहां, दानापुर से कहनीचक तक बनाया जा रहा है, कहनीचक। ठीक है, ये ठीक है, पटना जंक्शन होते हुए आपका कहनीचक तक पहले फेज में बनाया जा रहा है। 19 किलोमीटर का ये है रेड लाइन जो आप देख रहे हैं। और पटना जंक्शन से न्यू आईएसबीटी का 14 किलोमीटर जो है ये दूसरा वो पार्ट है इसका। फेज 1 ही है ये, फेज 1 है, 2 लाइंस बन रही हैं, एक दानापुर से कहनीचक तक और दूसरा ब्लू लाइन है पटना जंक्शन से कहनीचक तक। ठीक है, कहनीचक, तो ये 2 लाइंस वो की जा रही हैं। तो ये पहली लाइन जो आपकी है वो कितने किलोमीटर की है, ये 19 किलोमीटर की है और ये 14 किलोमीटर की दूसरी लाइन है, 14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विद कितने टोटल स्टेशन हैं, तो 25 स्टेशन हैं टोटल, 25 स्टेशन फेज 1 में। ठीक है, फेज 1 में ऑफ द टोटल लेंथ 18 किलोमीटर स्ट्रेच वुड बी कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड। तो ये 19 और 14 कितना हो गया, 14 + 19 33 किलोमीटर में से आपका 19 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड रहेगा। ठीक है, 19 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। चलिए, टू बी कमीशन बाई, तो कंप्लीटेड बाई 2028 तक इसको कंप्लीट करने की डेडलाइन है। ठीक है, और एन एग्रीमेंट वो साइन बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो जापान के साथ एक एग्रीमेंट या एमओयू साइन किया गया ऑन 29 मार्च 2023। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, मार्च 2023 में जापान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया पटना मेट्रो को लेके, जिसमें जापान की जो एजेंसी है जीका विल प्रोवाइड 5509 करोड़ रुपए, 555,000 करोड़ रुपीज फॉर द पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स का ये लोन होगा और 30 ईयर्स का ग्रेस पीरियड होगा। 10 साल में नहीं दे सके तो इनका 30 साल का ग्रेस पीरियड होगा जिसमें इनको देना होगा। तब तक कुछ जो आमदनी जो पटना मेट्रो की निकलती रहेगी वो जीका को जाएगी। तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल है अबाउट पटना मेट्रो। आप ये एमओयू जरूर याद रखेंगे, कितने किलोमीटर का है टोटल, अभी फर्स्ट फेज में 33 किलोमीटर का है, 2 लाइंस बन रही हैं, 19 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, दानापुर से कहनीचक और पटना जंक्शन आईएसबीटी से कहनीचक। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कहनीचक यानी आईएसबीटी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम, पीएमएफएमई। ठीक है, फूड माइक्रो
इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, इसमें जो है क्या फूड पार्क्स बनाने हैं, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विल बी सेटअप इन ऑल पंचायत ऑफ बिहार अंडर PMFME। तो ये एक चीज याद रखिएगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेट की जाएंगी सभी पंचायतों में बिहार के, किसके तहत, प्रधानमंत्री फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम के तहत। ठीक है, अपग्रेडेशन स्कीम के तहत, PMFME के तहत। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन ऑल पंचायत, सबसे बड़ी चीज है क्या, ऑल पंचायत। न्यू एंटरप्रेन्योर्स विल बी मोटिवेटेड टू सेट अप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन ऑल पंचायत अंडर PMFME। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इनको क्या कुछ छूट दी जाएगी, कुछ रियायतें दी जाएंगी, वो बात कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम भी कैरी किया जाएगा कहाँ पे, 8,387 पंचायत में। तो टोटल नंबर ऑफ पंचायत इन बिहार इज 8,387। इसमें जो है जो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है, क्या इंडिविजुअल्स को क्या मोटिवेट या इनको अवेयर किया जाएगा कि क्या फायदे होंगे। जनरल मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैज बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस इनिशिएटिव। द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री will handle the selection of entrepreneurs and verify their projects. The initiative will provide numerous opportunity for young entrepreneurs to pursue their ambition and create employment opportunity for the unemployment men and women. ठीक है, तो ये पूरी बात वही है। एप्लीकेशन फॉर लोन विल ऑल्सो बी टेकन इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो बेसिकली नए संस्थान लगाने हैं। ठीक है, सारे पंचायत में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी छोटे स्तर पे, और ये किसके तहत, प्रधानमंत्री फूड अपग्रेडेशन स्कीम के तहत किया जाएगा। ठीक है, तो बस यही है। तो एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल जिनके पास ऑलरेडी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो अपग्रेड करना चाहते हैं इसके तहत, इस PMFME के तहत, ये इनको क्रेडिट लिंक कैपिटल भी मिल जाएगा 35% सब्सिडी की रेट। ठीक है, 35% सब्सिडी की रेट पे, और मैक्सिमम कितना, 10 लाख रुपए पर यूनिट मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं है, इंडिविजुअल्स की बात करें, उनको कितना, 25 लाख रुपए तक का ये मिलेगा, 25% पे मिलेगा। 25 लाख तक का, 10 लाख उनका भी है लेकिन 25% पे है। द स्कीम वाज स्टार्टेड विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। ठीक है, कोरोना पीरियड का बस यही है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो इसमें मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर मिशन, नाबार्ड और जीविका विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये चीजें। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल स्कीम। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक भी कहते थे, तो इनकी उपाधि भी याद रखिए। तो इनकी एक हॉस्टल स्कीम चल रही है, तो किसके लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC या EBC छात्र छात्राओं को पठन पाठन की सुविधा के लिए 100 आसन वाले छात्रावास यानी हॉस्टल्स अवेलेबल करवाने, कितने, 100 सीट्स वाले। तो इसमें छात्रावासों को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं हैं। तो पहला तो रेसिडेंस है उसमें रहने के लिए। ठीक है, दूसरा पर महीने जो है, हर मंथ जो है, एक जो है अनुदान दिया जाएगा या ग्रांट दी जाएगी 1,000 रुपए की, और 15 किलो का जो खाद्यान्न या फूड ग्रेन राशन दिया जाएगा, 15 kgs ऑफ राशन। तो ये जितने भी डिफरेंट जो है बिहार गवर्नमेंट हॉस्टल स्कीम चला रही है, तो इसमें ये कंपोनेंट लगभग सेम है। ये 15 kg वाला जो है इंपॉर्टेंट है। मेस जो है और डिजिटल अध्ययन केंद्र और पुस्तकालय आदि दिए जाएंगे। तो पटना में वैशाली विल हैव कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल। ठीक है, तो पटना और वैशाली सबसे पहले कहाँ पे, पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको पटना और वैशाली में चालू किया जा रहा है। वैशाली में चालू किया जा रहा है। 1000 रुपीज भी दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रांट टू SC/ST स्टूडेंट्स। ठीक है, इंक्रीज ऑफ 145.86 करोड़ इन द न्यू बजट फॉर दिस स्कीम ओनली। ठीक है, तो बस यही है। ठीक है, तो ये हॉस्टल स्कीम बस इसी के लिए। फूड ग्रेन आर बीइंग सप्लाइड टू द स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द हॉस्टल्स ऑपरेटेड अंडर SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत जो हॉस्टल्स ऑपरेटेड हैं बिहार में, उसमें फ्री 15 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो पिछले भी हमने वही देखा था। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित हॉस्टल्स में आवासित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को, जो रह रहे हैं, अध्ययनरत हैं, स्टडीइंग है छात्र छात्राएं, उनको गेहूं और चावल की आपूर्ति की जा रही है। मतलब 15 kg ऑफ द फ्री फूड ग्रेन, 15 kg फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जा रहा है। तो बस यही है। ग्रांट टू द फार्मर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल अंदर बिहार शताब्दी प्राइवेट ट्यूबवेल वेलफेयर स्कीम। तो बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना प्राइवेट ट्यूबवेल स्कीम का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो फार्मर्स विल बी गिवन सब्सिडी ऑफ 15,000 फॉर इंस्टॉलिंग ट्यूबवेल्स विद डेप्थ ऑफ 70 मीटर। तो 70 मीटर की गहराई के साथ जो ट्यूबवेल लगा रहे हैं किसान, उनको कितना, 15,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी लगाने पे, जो भी उसकी कीमत आती होगी। ठीक है, तो 328 रुपए पर मीटर पड़ेगा ये। ठीक है, और 35,000 की दी जाएगी जो 100 मीटर तक लगा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, अलॉन्ग विद ₹10,000 विल बी गिवन सेपरेटली टू फार्मर्स फॉर गेटिंग न्यू इक्विपमेंट्स। ठीक है, पंप सेट ऑल।
ठीक है, तो बस यही है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के तहत जो है कितना 15,000 और 35,000 रुपये, दो चीजें, ये दो कंपोनेंट याद रखिएगा, 15,000 और 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। ठीक है, तो बस यही है, निजी नलकूप यानी प्राइवेट ट्यूबवेल लगाने के लिए बिहार गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है और कुछ नहीं। अभी क्या है, द गवर्नमेंट हैज इश्यूड सिंपल ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी सो दैट एनिमल एंड एनिमल हर्डर्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल ड्यूरिंग द डिजास्टर। ठीक है, तो ये एसओपी निकाला है बिहार गवर्नमेंट ने, अगर कोई डिजास्टर आता है जैसे ड्रॉट आ गया, बाढ़ आ गई, तो उसके लिए क्या करना है। तो काऊ बैफेलो लार्ज एनिमल्स के लिए 6 kg फॉडर और 80 रुपये पर डे दिया जाएगा असिस्टेंस इन केस ऑफ फ्लड। ठीक है, तो बस मेजर बातें याद रखिए कि जैसे कोई आकस्मिक फ्लड आ गया या ड्रॉट पड़ गया या कुछ, तो जो है एनिमल हर्डर्स को कुछ इंपॉर्टेंट वो चीजें दी जाएंगी। तो काऊ और बफेलो जो लार्ज एनिमल्स रखते हैं उनके लिए 6 kg फॉडर यानी चारा एंड 80 रुपये पर डे असिस्टेंट दिया जाएगा इन केस ऑफ फ्लड। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स यही फॉडर कितना हो जा रहा है 3 kg, और ये 80 रुपये जो थे ये 45 रुपये हो। 1 kg फॉडर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर शिप एंड गोड्स। ठीक है, शिप एंड गुड्स। प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन ऑफ 30,000 हैज बीन मेड ऑन द इन केस ऑफ डेथ ऑफ मिल्चिंग एनिमल्स लाइक काऊ एंड बफेलो, यानी गाय भैंस जिनके पास यानी बड़े जानवर हैं वो मर जाते हैं, तो कितना दिया जाएगा 30,000 रुपये। बस यही बातें हैं। ठीक है, तो 70 रुपये, 35 रुपये, 45 रुपये, 70 रुपये प्रतिदिन पहले, अब जो है इसको बढ़ा के 80 रुपये कर दिया गया है, और ये 35 रुपये को 45 रुपये कर दिया गया, बस इतना। और ये 30,000 रुपये इन केस ऑफ डेथ दिया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्टेटस ऑफ प्रपोज इंडस्ट्रियल पार्क एंड क्लस्टर्स ऑफ बिहार। ठीक है, तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि अभी जो प्रपोज इंडस्ट्रियल पार्क और क्लस्टर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। तो बिल्डिंग्स आर रेडी इन 5 इंडस्ट्री क्लस्टर्स इन बिहार बट देयर इज नो मशीन। ठीक है, तो मशीन नहीं है। चीफ मिनिस्टर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो भी क्लस्टर्स डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, तो क्लस्टर्स तो बन गए हैं लेकिन उनमें मशीन्स नहीं है, मशीन्स नहीं। ठीक है, तो ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स ऑफ 2 क्लस्टर्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो कहाँ कहाँ पे, नालंदा क्लस्टर्स में और मोतिहारी क्लस्टर में बिल्डिंग कंप्लीट की गई है। ठीक है, वर्क इज टू बी स्टार्टेड बाय फॉर्मिंग झूला क्लस्टर और खाजा क्लस्टर। कहाँ पे, नालंदा में। इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो झूला क्लस्टर और खाजा, इसमें आपको ये क्या हुआ है, बिल्डिंग कितनी बनी है, ये नहीं याद रखना है। आपको याद रखना है कि झूला क्लस्टर, झूला और क्या, खाजा क्लस्टर। नोट करते जाइएगा, कहाँ पे है, नालंदा में, नालंदा में। ठीक है, और नालंदा का जो खाजा क्लस्टर है, तो खाजा के लिए स्पेशल एक जगह है जिसका नाम है सिलाव। सिलाव, ये कहाँ है, सिलाव नालंदा में है, जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है सिलाव खाजे को। सिलाव खाजे को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, ऑयस्टर क्लस्टर, ऑयस्टर जो बटन क्लस्टर है, ये कहाँ पे, मैनहेंसी और बथना मोतिहारी में बनाया जा रहा है। तो ऑयस्टर क्लस्टर कहाँ है, ऑयस्टर यानी जो सीप होती है ऑयस्टर, इसका क्लस्टर कहाँ, तो मेथना, ठीक है, बथना, सॉरी बथना और, सॉरी याद रखिएगा 2 जगह हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले झूला क्लस्टर है ना, ये नोट करिएगा, क्लस्टर्स कहाँ पे हैं यही इंपॉर्टेंट है। तो झूला क्लस्टर कहाँ है, पहले तो सिलाव, सिलाव, ठीक है, सिलाव, और कहाँ पे, सिलाव कहाँ पे, नालंदा। ठीक है, सिलाव नालंदा। ठीक है, और नालंदा में ये सिला, झूला नहीं, इसको खाजा कर लीजिए। खाजा क्लस्टर सिलाव नालंदा में है, और झूला क्लस्टर की बात आए, झूला, तो ये सिर्फ नालंदा। ठीक है, झूला क्लस्टर सिर्फ नालंदा। अब बात करते हैं ऑयस्टर, यानी जो आपकी सीप्स होती हैं, सिप्स। ठीक है, ऑयस्टर जो नदियों से मिलती हैं। ठीक है, उनके लिए कौन सी 2 जगहें हैं, तो ये दोनों जगहें कहाँ पे हैं, सबसे पहले तो मोतिहारी में है। जिले का नाम याद रखिए, मोतिहारी। ठीक है, जगह का नाम है, तो 2 जगहें हैं। एक कौन सी है मोतिहारी में, मैनहेंसी, मैनहेंसी, और दूसरा कौन सा है, मैनहेंसी के अलावा बथना। ठीक है, बथना। ठीक है, मैनहेंसी और बथना। ठीक है, तो ये दोनों जगहों का नाम आप याद रखेंगे ऑयस्टर क्लस्टर के लिए। ठीक है, राइस मिल क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है, लखीसराय में। राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में, तो नोट डाउन कर लीजिए, राइस मिल क्लस्टर लखीसराय। ठीक है, लखीसराय में। और डीपीआर तैयार, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। 456
करोड़ लाख रुपए की झूला क्लस्टर का कन्हैयागंज नालंदा में। तो एक झूला क्लस्टर और कहाँ पे बन रहा है, कन्हैयागंज, ठीक है, कन्हैयागंज में। तो ये जो झूला क्लस्टर है नालंदा में, ये कहाँ बन रहा है, कन्हैयागंज में। और जो आपका ख्वाजा क्लस्टर है नालंदा में, वो कहाँ बन रहा है, सिलाव में। तो सिलाव को जीआई टैग मिला है फॉर द ख्वाजा, याद रखिएगा। अभी बात करें तो ऑयस्टर क्लस्टर मैनहंसी मोतिहारी में बन रहा है, ठीक है, और ऑयस्टर बटन क्लस्टर बथना में बन रहा है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे। बुनियाद केंद्र क्या है, गवर्नमेंट्स फ्री स्कीम फॉर विडो, ओल्ड एंड डिसेबल्ड। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बुनियाद केंद्र, ठीक है, व्हाट इज दिस बुनियाद केंद्र इज विच इज बीइंग स्टार्टेड या रन बाय बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज रनिंग अ टोटल 101 बुनियाद केंद्र चला रहा है बिहार सरकार, ठीक है। कितने, 101 सरकार। बिहार इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, बिहार इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, बुनियाद, ठीक है, अंडरवे विद द ज्वाइंट एफर्ट ऑफ द बिहार गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये बुनियाद केंद्र किसके तहत, वर्ल्ड बैंक और बिहार गवर्नमेंट दोनों की मदद से चलाए जा रहे हैं। कीपिंग दिस इन व्यू द बिहार गवर्नमेंट हैज सेट अप टोटल 101 बुनियाद केंद्र इन बिहार, ठीक है। तो ये बुनियाद केंद्र हैं क्या, तो बेसिकली डिफरेंट सेवाएं किसके लिए है, विडो के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, ठीक है। तो इसके लिए दिव्यांगजन यानी डिसेबल्ड, ओल्ड डिसेबल्ड यानी दिव्यांग, और जो है वुमेन्स के लिए, ठीक है, दिव्यांगजन और विधवाओं के लिए, विडोज के लिए। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, तीनों का नाम, किसके किसके लिए बेनिफिशियरी कौन होने वाले हैं, और डिफरेंट जो है इसको सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांगजन संबंधित सेवाएं, परामर्श, काउंसलिंग, वृद्धाजन सेवा केंद्र, ठीक है, हॉस्टल और एक्सेट्रा जो है उनके रहन के लिए, खाने पीने के लिए, डिफरेंट जितनी भी सेवाएं हो सकती हैं, मेडिकल सेवाएं, ये प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू दीज बुनियाद केंद्र। तो बिहार में 101 बुनियाद केंद्र हैं और वर्ल्ड बैंक इसमें साझा सहायता करता है किसके, बिहार गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट संबल स्कीम, क्या है संबल स्कीम, तो अंडर द स्कीम हैंड ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स, ठीक है, क्या क्या दिया जाएगा, हैंड ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रचेज, हियरिंग एड, जो क्लिपर्स एक्सेट्रा आर गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ पीपल अबव 5 ईयर ऑफ एज विद एटलीस्ट 40% ऑफ द डिसेबिलिटी। तो जिन लोगों के पास भी, ये संबल स्कीम किसके लिए, हैंडीकैप्स के लिए, पहली बात तो याद रखिए किसके लिए है, हैंडीकैप्स के लिए है, ठीक है। तो इसमें साइकिल हो गया, ट्राई साइकिल, व्हील चेयर एक्सेट्रा प्रोवाइड, जो है सुनने के लिए जो मशीन है ये दिए जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है रिक्वायरमेंट, 40% जो है हैंडीकैप होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो 40% होना चाहिए। 2022-23 में एक टारगेट सेट किया गया कि 10,000 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स प्रोवाइड की जाएंगी, कितनी, 10,000, ठीक है, टू द डिसेबल स्टूडेंट एंड वर्किंग पीपल, सिर्फ दो लोगों को, डिसेबल्ड स्टूडेंट और वर्किंग पीपल को, किसके तहत, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना, जिसको बिहार गवर्नमेंट की संबल स्कीम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स के लिए, तो ये तो 40% है जिनमें नॉन बैटरी ऑपरेटेड मिल जाएगा। तो स्टूडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं उनको बेसिकली मिनिमम 3 किलोमीटर और 60% डिसेबिलिटी जरूरी है, ठीक है। तो बैटरी ऑपरेटेड जो ट्राईसाइकिल्स हैं वो स्टूडेंट्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ही दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए जहां से वो उनका घर है और जहां काम करने जा रहे हैं वहां 3 किलोमीटर या पढ़ने जा रहे हैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस और 60% डिसेबिलिटी जरूरी है। रेस्ट ऑफ बस यही है कि हैंडीकैप होना चाहिए, और भी जो चीजें हेयरिंग एड्स वगैरह ऑल 40% एलिजिबिलिटी के उस पे तौर पे दिया जाएगा। 8 जून 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की द इन्वेस्टर्स मीट कम बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022, ठीक है। तो यही से पूछ सकता है कि बिहार टेक्सटाइल लेदर प्रमोशन पॉलिसी कब की है, तो 2022 की है। एट द कन्वेंशन बिल्डिंग पटना, द स्टेट ग्रांट अप टू 10 करोड़ टू एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये कोई नई इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 करोड़ तक का ग्रांट देगा, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। सैलरी सपोर्ट दिया जाएगा जो इस इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करने रहे होंगे 3,000 से लेके 5,000 तक पर मंथ 5 साल के लिए, ठीक है, कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सैलरी सपोर्ट। इलेक्ट्रिसिटी, लैंड चार्जेस एक्सेट्रा वो भी जो है बहुत मिनिमम या नो फीस पे रखा गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये क्या है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति। तो बिहार इंडस्ट्रियल जो है पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसको लेदर और बिहार इंडस्ट्रियल लेदर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, लेदर और टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022। तो इस पॉलिसी का नाम याद रखेंगे। तो रोजगार सृजन के लिए अनुदान 5,000 रुपए तक का प्रतिमाह प्रति कर्मचारी दिया जाएगा,
ठीक है। पावर अनुदान 2 रुपए, पूंजीगत अनुदान जो है इसमें 15% का दिया जाएगा प्लांट और मशीनरी लगाने के लिए, माल भाड़ा आपूर्ति भी दिया जाएगा 10 वर्ष तक का, पेटेंट अनुदान 10 लाख का, कौशल विकास के लिए 20,000 रुपये स्किल डेवलपमेंट के लिए पर कर्मचारी दिया जाएगा, और बहुत सी चीजें हैं। SGST यानी GST का जो स्टेट वाला कंपोनेंट है उसमें 100% की छूट दी जा रही है। तो पॉलिसी का नाम याद रखिएगा, बिहार इंडस्ट्रियल जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी लेदर एंड टेक्सटाइल, बिहार लेदर एंड टेक्सटाइल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022। ठीक है, तो इसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। प्लग एंड प्ले, व्हाट इज प्लग एंड प्ले? तो बेसिकली एक ऐसा, जैसे सेज होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप लोगों ने सुना होगा, तो सेज की तरह ही उस सेज में, सेज एरिया में या इकोनॉमिक एरिया का डेवलपमेंट करना जहाँ पे पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल हों, जो इंटरप्रेन्योर हो, जो इंडस्ट्री सेट करना चाहता है, उसको सिर्फ मशीनरी ले जानी है, वहां पे लगानी है और आपका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, यानी प्लग किया इंडस्ट्री चालू। ठीक है, तो यही है पूरा प्लग एंड प्ले। तो प्लग एंड प्ले अबाउट 20 लाख स्क्वायर फीट का, 24 लाख स्क्वायर फीट का, बीइंग मेड इन 13 इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ बिहार। ठीक है, हेयर इंडस्ट्रीज कैन स्टार्ट प्रोडक्शन विद इन अ फ्यू डेज बाय इंस्टॉलिंग देयर मशीन्स। ठीक है, सिर्फ मशीन लगाना है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का बैग क्लस्टर और टेक्सटाइल क्लस्टर, ठीक है, इन मुजफ्फरपुर बैग और टेक्सटाइल क्लस्टर मेनी एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड प्रोडक्शन विद इन 45 डेज, 45 दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। एक्सीलेंट रोड, बेटर पावर सप्लाई एक्सेट्रा इसमें रहती है। ये किसने बताया? तो बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है आमिर शुभान, आमिर शुभान, तो ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्लग एंड प्ले क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में बस पूछ लेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लग एंड प्ले, तो बस आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा इकोनॉमिक जोन डेवलप किया जा रहा है जिसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल होंगी। ठीक है, बस क्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या जो एंटरप्रेन्योर होगा, ही हैव टू सेट हिज मशीन और प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज पहले से अवेलेबल होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहले से अवेलेबल होगी, ठीक है, लैंड डॉक्यूमेंटेशन के काम पहले से हो रखे होंगे, तो यानी वहां पे जाके आपको बस प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, रेंट पे वो मिलेगा। चलिए, ठीक है, अभी क्या है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत क्या हो रहा है, तो 41 प्रोसेसिंग यूनिट रेडी इन पटना, वेस्ट ऑफ विलेजेस विल सेटल अंडर द लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, वर्क इज बीइंग डन इन द विलेजेस अंडर ड्राई एंड वेट वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट इज बीइंग डन विद द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम द 15th फाइनेंस कमीशन। तो बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है इसके तहत। ठीक है, जो बिहार जिसमें पीछे है, तो इसमें पैसा मिला है किसके तहत, 15th फाइनेंस कमीशन के तहत, और इसके चेयरमैन हैं एनके सिंह, एनके सिंह याद रखिएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चाहता क्या है, तो इसका एम है टू मेक रूरल एरियाज ऑफ द स्टेट ओपन डेफिकेशन फ्री। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड लोहिया स्वच्छता अभियान। ठीक है, तो किसके तहत है, स्वच्छ भारत जो मिशन है उसी के तहत। तो 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट नेमली टारगेट इज टू मेक 307 पंचायत ऑफ द 61 ब्लॉक सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा ओपन डेफिकेशन फ्री। तो ये डिस्ट्रिक्ट हैं बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण, वैशाली। ये सारे क्या हैं, गंगा के किनारे वाले जिले। तो गंगा कितने जिलों से पास होती है, तो 12 जिलों से। गंगा बेसिन में कौन कौन से जिले आते हैं वो आप लोगों को बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं, सीएम स्पोर्ट डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, स्पोर्ट डेवलपमेंट स्कीम, तो कब लॉन्च हुई है स्कीम, 5 अगस्त 2018 को। ठीक है, स्पोर्ट डेवलपमेंट स्कीम क्या है, स्टेट लेवल रेसिडेंशियल स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, बिहार के स्पोर्ट्स यूथ के लिए, कि वो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ले सकें, और उसमें हॉस्टल रेसिडेंशियल होगा, हॉस्टल की सुविधा अवेलेबल होगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और किस मॉडल पे बनाए जाएंगे, तो एकलव्य स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के मॉडल पे बनाए जाएंगे। एकलव्य स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर मॉडल बिहार का एक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, और ये कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है। इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, तो जो हर एक प्लेयर को फूड जो है विल कॉस्ट 250 रुपीज पर डे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। ईच प्लेयर विल बी प्रोवाइडेड विद अ किट वर्थ ऑफ 6000। ठीक है, और क्या है, अरेंजमेंट फॉर मेडिकल और अकोमोडेशन विल ऑल्सो बी फ्री। अपॉइंटिंग बेस्ट ट्रेनर्स फॉर द ट्रेनिंग, और ट्रेनर्स विल बी पेड 30,000 एवरी मंथ। ठीक है, तो ये 30,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी क्या है, मुख्यमंत्री बिहार मौसम सेवा केंद्र और जो है मौसम ऐप, जो है मौसम ऐप लॉन्च किया गया बिहार मौसम के नाम से, मौसम बिहार के नाम से
ऐप डाउनलोड किया, वो लॉन्च किया गया है, जिसके मदद से क्या जो है मौसम की संभावनाएं रहने वाली हैं, कहाँ बिजली ठनका गिरने वाला है, कहाँ क्या है, ये सारी जानकारी मिलेगी। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। आरएएस और बायोफ्लॉक क्या है? तो बेसिकली आरएएस और बायोफ्लॉक एक मैकेनाइज्ड फिशिंग के लिए एक टेक्निक है। मैकेनाइज्ड फिशिंग क्यों करनी पड़ेगी? तो जहाँ कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जैसे कि साउथ बिहार, वहाँ पे फिशरी करनी है या मत्स्य पालन करना है, तो ऐसे एरियाज के लिए ये दो जो है सिस्टम है या टेक्निक्स है। बेसिकली ये स्कीम नहीं है। आरएस और बायोफ्लॉक एक टेक्निक है जिसके तहत से फिशरी को बढ़ावा दिया जा सकता है नॉन या लेस वाटर वाले एरिया में। बायोफ्लॉक और रेस्पिरेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ठीक है, स्कीम, तो इसी को बिहार ने एक स्कीम बना के लॉन्च कर दिया गया है। तो फिश फार्मिंग इन्वॉल्व सेवरल ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू योर टैंक सेटअप। तो बेसिकली ये टैंक बना के फिशिंग की जाएगी। ठीक है। आरएस एंड बायोफ्लॉक आर टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस व्हेन डिसाइडिंग हाउ टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी इन योर फिश फार्मिंग टैंक्स इन अप टू द स्टैंडर्ड। तो बेसिकली यह कम वर्षापात और पानी की कमी वाले क्षेत्र में यांत्रिक रूप से नियंत्रित बायोफ्लॉक और आरएस यानी रेस्पिरेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक से सघन मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। तो इसमें इनपुट के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है, वही चीजें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आरएस और बायोफ्लॉक किससे रिलेटेड है, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। आरएस का फुल फॉर्म भी जाने कि रेस्पिरेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है। ठीक है। तो बस इतना ही, इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। Government and the private institution in Bihar will have to set up an internal committee। किस लिए? गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं बिहार में, उनको एक इंटरनल कमेटी सेटअप करनी होगी, ये जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन थी, ठीक है, जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हों, वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी जिसकी हेड कौन हो, एक फीमेल हो, ठीक है, सेटअप करना जरूरी है। ताकि क्या किया जाए कि जो जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसकी निगरानी की जा सके। और ये विशाखा गाइडलाइंस में भी दिया गया है, याद रखिए, विशाखा गाइडलाइन जो है वो सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ वुमेन्स एट वर्क प्लेस, इसके लिए आई थी। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक इश्यू किया है डायरेक्टिव टू द डिस्ट्रिक्ट सेइंग दैट एनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर more than 10 people are working together, there are internal committee should be formed compulsorily। ठीक है। institutions and offices that do not do so, जो ये नहीं करते हैं या इस नियम का पालन नहीं करते हैं, they will have to pay a fine of ₹50,000। ठीक है। it is necessary to constitute an internal committee to hear complaints in the case of harassment of women at the workplace। the number of women in the committee will be more than half। तो जो आपकी कमेटी होगी वो 50% से ज़्यादा इसमें वुमेन होनी चाहिए, और इस कमेटी को हेड भी एक वुमेन ही करेगी। और ये मैंडेटरी किया गया है टू कीप अ मैन इन इट एज वेल, तो एक आदमी का होना भी जरूरी है। द कमिटी विल हैव अ चेयरमैन एंड 3 मेंबर्स, एक चेयरमैन और 3 मेंबर्स होंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर इन एवरी हाउस इन बिहार बाई 2025। तो ये डेट याद रखिए कि बिहार गवर्नमेंट ने कब कमिट किया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर हर घर में कब तक होगा, तो 2025 तक। तो ये डेट लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 तक बिहार के हर घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा। तो 15 दिसंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की थी ये स्कीम स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग वाली। कितना बजट से? 12,657 करोड़ रुपए के, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर इन ऑल हाउस होल्ड बाई मार्च 2025। ठीक है। तो ये डेडलाइन याद रखिए, बजट याद कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 12,657 करोड़ का कब स्टार्ट हुआ था? तो 15 दिसंबर 2021 को स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग स्कीम। ठीक है। मार्च 2023 में जियो ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया कि मार्च 2023 में कौन पार्टनरशिप करता है? जियो विद EESL टू प्रोवाइड 1 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन बिहार। EESL क्या है? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रेक और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो ये सारा जो है आपका सेंट्रल एजेंसीज हैं, कोई बिहार की एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो जियो ने पार्टनरशिप EESL से किया था 1 मिलियन जो है स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में प्रोवाइड करने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। और कब तक करना है? हर घर में 2025 तक। ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अभी बात है कि ये क्या है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? ओनली न्यू स्टैब्लिशमेंट्स के लिए है, ये जो नए उद्यम लगेंगे सिर्फ उसके लिए है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। सबसे पहली बात तो यही आती है, किसके लिए है? न्यू स्टैब्लिशमेंट के लिए। तो बेनिफिट ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, ठीक है, टू दीज यूनिट्स। ठीक है। और क्या है? इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ मैक्सिमम 5 लाख प्लस 50% सब्सिडी यंग वुमेन ऑफ द
young women of the state can pay this loan amount in 7 years, 84 equal installment. तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, अभी इसको सिंपल टर्म्स में समझिए कि व्हाट इज दिस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो ये मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना की तरह स्टार्ट हुई कब, 2018 के आसपास, ठीक है, 2018 के आसपास। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार 10 लाख रुपए देगी, ठीक है, नए उद्यम लगाने के लिए या नए इंटरप्राइज लगाने के लिए, ठीक है। तो SC/ST के लिए शुरू में लॉन्च की गई, बाद में इसको 2018 के लास्ट में OBC को भी शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें उद्यम में क्या हुआ गया, तो ये उद्यम लगाएंगे जो 10 लाख रुपए मिलेगा, इसमें 5 लाख रुपए होगा वो ग्रांट होगा, यानी इसको देना ही नहीं। तो बचा 5 लाख, जो 5 लाख रुपए है ये लोन होगा, जिसको 7 साल को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 मंथ होते हैं, तो 84 आएगा, 84 महीने में वापस किया जा सकता है। इस कंपोनेंट में ये ध्यान रखिएगा कि वुमेन्स, SC/ST, OBC, ठीक है, इनको जो है, जो ये 5 लाख रुपए देना है, इस पे इंटरेस्ट फी नहीं देनी है। 2021 में या 22 में जो आया, जो 2021 में जो लॉन्च किया गया, जिसमें यूथ्स को जोड़ा गया, जनरल कैटेगरी के यूथ के लिए, उसमें जो आपका 5 लाख रुपए वाला कंपोनेंट है, इस पे 1% का इंटरेस्ट देना है, बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 1% का इंटरेस्ट देना, 50 ऑफ द सैंक्शन अमाउंट, 50%, a maximum of ₹5 will be given as a grant subsidy under the special incentive scheme, arrangement of 25,000, 25,000 रुपए बेसिकली दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, स्किल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और इस अनुदान के अलावा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, SC/ST वुमेन्स के लिए कोई इंटरेस्ट फी नहीं है उस 5 लाख पे। जनरल कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो ही हैव टू पे 1% रुपीज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और टोटल 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख रुपए ग्रांट है, 5 लाख रुपए एज एन लोन है, ठीक है, जिसको 84 महीने में वापस करना है, ठीक है। अभी वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी जेटी और रोरो टर्मिनल और मिनी पोर्ट डेवलप किया जा रहा है बिहार में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन प्लान क्या है, कम्युनिटी जेटी और रोरो टर्मिनल इन द रिवर गंगा हैज बिगन, ठीक है। तो लोकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो कम्युनिटी जेटी कहाँ डेवलप की जा रही है, तो कहलगांव घाट कहाँ पे है, ये कमेंट में बताइएगा। तो ये कहाँ पे है, भागलपुर में है, ठीक है। बटेश्वर स्थान कहलगांव, सुल्तानगंज ये भी भागलपुर में है, और तिनथंगा गोपालपुर। तो यहाँ पे जो आपका क्या कम्युनिटी जेटी डेवलप बनाई जा रही है या डेवलप की जा रही है। रोरो टर्मिनल कहाँ, कहलगांव घाट पे और तिनथंगा घाट पे, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तिनथंगा गोपालपुर में रोरो टर्मिनल। ये सारे जो है ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके तहत डेवलप किया जा रहा है। तो मिनी पोर्ट डेवलपमेंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कम्युनिटी जेटी और रोरो टर्मिनल इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान टू डेवलप अ मिनी पोर्ट इन द एरिया, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा, ठीक है, और क्या, इसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो ये एरिया ज्यादातर आपका जो बटेश्वर स्थान है, कहलगांव है, सुल्तानगंज है, ये सारे भागलपुर में पड़ते हैं, और तिनथंगा घाट गोपालपुर में पड़ता है, ठीक है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा कहाँ डेवलप किया जा रहा है कम्युनिटी जेटी और रोरो। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे, ठीक है, बनाया जा रहा है, 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीनफील्ड मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू से किया जा रहा हो, बिल्कुल न्यू हो, ठीक है, न्यू हो, इसमें कुछ भी पुराना ना हो, ठीक है। ब्राउन फील्ड वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जो पहले से चल रही है, गवर्नमेंट उसमें थोड़ा सा फंड डाल के उसको अपग्रेड कर रही है, तो ऐसे उसको ब्राउन फील्ड कहेंगे। जैसे मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट को, तो दरभंगा एयरपोर्ट को जो अपग्रेडेशन हुआ है उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बोलेंगे, उसको ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट बोलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है, इसका जो नंबर क्या है, 4 लेन, पटना आरा सासाराम, पटना से आरा टू सासाराम, ठीक है, याद रखिएगा, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे है, और ये एक्सप्रेसवे नंबर है 119A, 119A, ठीक है। एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन इज अंडरवे एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025 तक कंप्लीट होने की संभावना लगाई जा रही है, ठीक है, डेडलाइन 2025 रखी गई है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ मेनी टूरिस्ट प्लेसेस इंक्लूडिंग गयाजी धाम इन बिहार, ठीक है। तो बेसिकली तो गयाजी धाम डेवलप किया जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ ओढ़नी डैम कहाँ बनाया जा रहा है, बस प्लेसेस का नाम रखिएगा, बांका में, बांका ओढ़नी डैम कहाँ पे, बांका में। बांका इज इन न्यूज क्योंकि यहाँ पे नए गोल्ड रिजर्व्स, इससे पहले जमुई में गोल्ड रिजर्व मिले थे, इस बार बांका में मिले। तो ओढ़नी डैम कहाँ पे, बांका में। मंदार पर्वत गेस्ट हाउस और होटल कहाँ पे, बांका में। तो मंदार पर्वत कहाँ पे है, बांका में है, ठीक है। मंदार पर्वत गेस्ट हाउस और होटल बनाया जा रहा है, ठीक है। वॉच टावर कहाँ बनाया जा रहा है, प्रकाश पुंज में, वॉच टावर ऑन प्रकाश पुंज। ब्रह्मेश्वर प्लेस इन बक्सर, इसको डेवलप किया जा रहा है। कनखा मुजबिया कहाँ पे, पटना सिटी में डेवलप किया जा रहा है। मिथिला हाट मधुबनी में डेवलप किया जा रहा है। गयाजी धाम विष्णुपद टेम्पल पुनौरा धाम
ठीक है। तो गया जी धाम और विष्णुपद टेम्पल ये तो गया में है, ठीक है। पुनौरा धाम परियोजना कहाँ पे है? पुनौरा धाम है सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में। और केसरिया स्तूप है ईस्टर्न चंपारण में, ये भी ध्यान दीजिएगा। स्मार्ट जरासंध मेमोरियल डेवलप किया जा रहा है राजगीर में। तो जरासंध कौन था? जरासंध किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे? तो बृहद्रथ डायनेस्टी से रिलेटेड थे जरासंध, ये याद रखिएगा। फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ बिहार, ठीक है, या मगधन डायनेस्टी कह सकते हैं। सीएम माइनॉरिटी एम्प्लॉयमेंट लोन स्कीम क्या है इसके? तो अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स फ्रॉम अ माइनॉरिटी कैटेगरी कैन गेट ए लोन अमाउंट अप टू 5 लाख रुपीज फॉर बिजनेस और स्टार्टअप के लिए। तो 5 लाख रुपए किसको? माइनॉरिटी को इनका लोन मिल सकता है बिजनेस, नए बिजनेस और स्टार्टअप सेटअप करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना इसका नाम है। एलिजिबिलिटी क्या है? 18 से 50 वर्ष का होना चाहिए जो भी जिसको लोन चाहिए, ठीक है। 18 कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट वेयर ही हैज टू स्टार्ट हिज हर बिजनेस विद दिस लोन, ठीक है। तो उसी जिले का होना चाहिए जहां पे वो अपना संयंत्र या उद्यम लगाना चाहता है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। नो गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जॉब उसके पास कोई नहीं होनी चाहिए। माइनॉरिटी सबसे पहला होना चाहिए। द एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज मस्ट नॉट एक्सीड दैट ऑफ 4 लाख रुपीज, ठीक है, 4 लाख रुपीज। और ये अमेंड किया गया था, इससे पहले 3 लाख रुपए था। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर उद्यमी योजना, सीएम उद्यमी योजना, एम्प्लॉयमेंट स्कीम अलग है, अभी बात किए थे उद्यमी योजना, ठीक है। उसमें क्या है? 10 लाख रुपए मिलते हैं, 10 लाख, ठीक है, जिसमें 5 लाख रुपए ग्रांट होता है, 5 लाख रुपए ऋण होता है, जो 84 महीने में रिटर्न करना पड़ता है। इसमें जनरल कैटेगरी के मेल को छोड़ के किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। जनरल कैटेगरी का मेल 1% का इंटरेस्ट देगा, ठीक है। और यही मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है? इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए का ऋण है, लोन, और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 5 लाख तक का ऋण है। चलिए, घायल पीड़ितों की मदद करें। तो बेसिकली किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो इन्फॉर्म करेगा पुलिस को उसको 10,000 रुपए मिले, ठीक है, 10,000 मिलेंगे। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने पे मिलेंगे 10,000। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद, इनको गुड सेमेटेरियन कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं? गुड सेमेटेरियन कहते हैं। घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेटेरियन को अब 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बाय द बिहार गवर्नमेंट। तो ये पूछ लेगा कितने की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप चालू हो गया है, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। पहला एग्रीकल्चर रोड मैप 2007 में चालू हुआ था, ठीक है। तो चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप अप्रैल 2023 से स्टार्टेड है। कृषि रोड मैप के अंतिम 5 वर्षों में मक्का का उत्पादन 15.9 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 33.72 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो ये उपलब्धियां हैं कुछ। रबी मक्का की उत्पादकता वर्ष 2021-22 में 71 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो देश में सबसे अधिक है, ठीक है। तो रबी मक्का, तो रबी मक्का कह रहा है, राबी मक्का, ठीक है, राबी मेज, यानी जो मेज है ये खरीफ का भी है, ठीक है, खरीफ है, नहीं तो राबी कहते ही नहीं। तो मक्का जो है आपके दोनों में होता है, खरीफ और राबी दोनों की फसलें हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावरलूम बुनकरों को विद्युत अनुदान, तो इलेक्ट्रिक सब्सिडी दी जाएगी किसको? इलेक्ट्रिक सब्सिडी टू पावरलूम वेवर्स, ठीक है, पावरलूम बुनकरों को इलेक्ट्रिक सब्सिडी दी जाएगी। और ये कहाँ के? गया, गया, भागलपुर, भागलपुर, बांका, नालंदा, वेस्टर्न चंपारण और पटना, ठीक है। लगभग कितने बुनकर हैं? 29,000 बुनकर हैं, 29,000। तो ये जहाँ पे बुनकर आपके ज़्यादा कार्यरत है। विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत के पर 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से अनुदान का प्रावधान है। 3 रुपए पर यूनिट की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। 8 के आसपास लगभग कॉमर्शियल रेट आता है, तो अब 5 रुपए पड़ेगा, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो 15 करोड़ रुपए इसके लिए 2022-23 के बजट में रखा गया था, तो पिछला बजट था, ठीक है। तो इस बार का बजट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस बार के बजट में क्या क्या नई चीजें हैं वो भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार ध्यान से। और इकोनॉमिक सर्वे तो मस्ट है, पढ़ के ढंग से जाइएगा, ठीक है। अभी बात करें रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है? तो शास्त्री नगर में खोला गया है, ठीक है, शास्त्री नगर में। कब लॉन्च हुआ? 6 सितंबर 2022 को। फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, पहला राज्य बना है बिहार टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग ऑनलाइन मैप्स ऑफ द विलेजेस एंड टाउन्स,
ठीक है। तो आप विलेज, गाँव के और टाउन्स के मैप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एक आदमी 5 सीट्स एक बार में ऑर्डर कर सकता है, मतलब एक कंटेनर में 5 सीट आती है। 1 शीट मैप विल अवेलेबल फॉर द रुपीज 285, 285 रुपए का एक शीट है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बेसिकली गाँव का मैप नहीं है, उनके जो खेत होंगे, राजस्व नक्शे होंगे, रेवेन्यू जो मैप्स होंगे वो होंगे। तो देखते हैं कौन है। राजस्व भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के तहत ये दिए जाएंगे। राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी कर रहा है बिहार, पहला राज्य बना है। 6/9/2022 से ये चालू है। कब से? 6/9/2022, 6 सितंबर 2022 से, ठीक है। राजस्व की शुरुआत की गई है। अब तक 12,000 से अधिक रैयतों के घरों तक राजस्व नक्शों की सफलतापूर्वक डिलीवरी की जा चुकी है, ठीक है। तो बस यही है। तो आप मैप ऑनलाइन मंगाया जा सकता है बिहार में, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्कीम क्या है? ये स्पेशल हॉर्टिकल्चर क्रॉप स्कीम, ठीक है, विशेष उद्यानिक फसल योजना, मगही पान का क्षेत्र विस्तार, ठीक है। तो ये मगही पान की खेती पर इकाई लागत 70,500 प्रति 300 वर्ग मीटर पर मिलेगा 50% का अनुदान, ठीक है। 70,500 रुपये प्रति 300 वर्ग मीटर, बहुत कम जगहों पे बहुत ज्यादा अमाउंट मिल रहा है ये पान की खेती करने पे। आच्छादित जिले कौन से हैं? औरंगाबाद, नालंदा, गया और नवादा। आपसे पूछा गया था 68 बीपीएससी में कि बिहार में टी यानी चाय की खेती कौन सी जगहों पे की गई जाती है। तो एक जो है किशनगंज का एक स्थान का नाम था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो उसी लिए इस चीज को लिया गया है। तो चाय क्षेत्र का विस्तार, इसमें जो है विशेष उद्यानिक फसल योजना जो है, ठीक है, विशेष उद्यानिक फसल योजना, इसके तहत 3 अवयव या 3 जो है फसलों को रखा गया है। 3 इसके सब्जेक्ट्स हैं। तो पहले जो क्षेत्र विस्तार किसका किया जाना है? चाय का क्षेत्र विस्तार, ठीक है। इकाई लागत इतना है जो उससे मतलब नहीं है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये आच्छादित जिला इसका चाय के लिए सिर्फ कौन सा है? किशनगंज। किशनगंज में वो ठाकुरगंज का नाम आया था, किशनगंज में ठाकुरगंज, ठीक है, जगह का नाम, ठीक है। मगही पान के लिए जो जिले हैं नवादा, गया, नालंदा, औरंगाबाद और शेखपुरा, यानी पटना से मगध वाले रीजन में जो जिले हैं वही आते हैं। प्याज के लिए सबसे ज्यादा जिले हैं, तो प्याज पे तो नहीं पूछेगा। प्याज के लिए कम से कम 20 जिलों के औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, कैमूर, कटिहार, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली आदि, ठीक है। तो आपको ये टी वाला याद रखना पड़ेगा कि टी में चाय का किशनगंज में जगह का नाम ठाकुरगंज है। और ये मगही पान वाली एरिया याद रखें। मगही पान में कौन कौन से जिले हैं? तो औरंगाबाद, नालंदा, गया, नवादा, ठीक है, और शेखपुरा, ठीक है। ये चारों 5 जिलों के नाम याद रखेंगे। शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद और गया, ठीक है। अप टू 50% सब्सिडी विल बी गिवन टू द फार्मर्स ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द टी, मगही पान एंड ऑनियन, ठीक है। 50% का टोटल सब्सिडी दिया जाएगा। बेकार प्रिवेंशन स्कीम, ठीक है, मुख्यमंत्री भिक्षावित्त निवारण योजना, बिहार गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ठीक है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने भी लागू किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्वरोजगार के लिए इच्छुक भिक्षुकों को 10,000 रुपए तक का आर्थिक सहायता भी बिहार गवर्नमेंट कर रहा है। बिहार सरकार की इस योजना को अपनाकर भारत सरकार देश के अन्य राज्यों में भी लागू कर रही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। कितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भिक्षुकों को कितना दे रहे हैं? 10,000। तो इसको जो है, जो आपका यूनियन गवर्नमेंट ने है, इसको किस नाम से लॉन्च किया है? पीएम स्माइल योजना के नाम से, याद रखिएगा, पीएम स्माइल योजना। तो स्माइल योजना का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ भिखारी नहीं है या जो है भिक्षावृत्ति में जो लोग सम्मिलित हैं वही नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी रखा गया है, याद रखिएगा, ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया गया है, ठीक है। शांति कुटीर, सेवा कुटीर और कौशल कुटीर, ठीक है। तो ये बेसिकली भिक्षावृत्ति निवारण के लिए नए नए वो बनाए गए हैं, यहाँ पे लोगों को रेसिडेंशियल वो दिया जाएगा, ठीक है। कौशल कुटीर यानी ये ट्रेनिंग सेंटर है। सेवा कुटीर मतलब ये जो वृद्धजनों को रखा जाएगा जो कुछ नहीं कर सकते, शांति कुटीर है उसके लिए। तो स्माइल स्कीम क्या किसकी है? स्माइल स्कीम जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने फॉर्मुलेट किया है कि स्माइल स्कीम का है सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट फॉर द मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या? इट इंक्लूड द सब स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन बेगिंग,
इट्स इज अ न्यू स्कीम आफ्टर द मर्जर ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर द बेगर्स एंड ट्रांसजेंडर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो केंद्र सरकार की स्माइल योजना, ये बिहार गवर्नमेंट की जो भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, इसी के तर्ज पे लागू की गई है या इसी को अपनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। न्यू कोल ब्लॉक्स इन भागलपुर, इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में ही कोल ब्लॉक्स क्यों मिला? ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नए कोल ब्लॉक्स भागलपुर में मिले हैं। नई गोल्ड की खाने कहाँ पे? बांका में मिली है। ठीक है, बांका में मिली है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोल ब्लॉक्स भागलपुर में मिले हैं। तो मिर्जा गांव और लखीसराय, लक्ष्मीपुर, सॉरी, मिर्जापुर और लक्ष्मीपुर, ये दो ब्लॉक्स हैं बिहार के भागलपुर में जहाँ पे ये कोल ब्लॉक मिले हैं। तो मिर्जा गांव में कितना? 2300 मिलियन टन है। ठीक है, और लक्ष्मीपुर में 1035। तो मिर्जा गांव में ज्यादा है, तो इसमें कम है। तो भागलपुर का ये एरिया है, आप ये देख रहे होंगे, ये क्या है? तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो एक्सटेंडेड है आपका कहाँ तक? मेघालय तक। आप सबको पता है, अपने जो इंडियन ज्योग्राफी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ तक एक्सटेंडेड है? तो मेघालय का जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ मेघालय इज द पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, बट देयर इज अ गैप इन बिटवीन, जिसको मालदा ट्रैप कहते हैं। मालदा ट्रैप, ठीक है, मालदा ट्रैप। ठीक है, तो राजमहल वाला एरिया भी उसमें आता है। ठीक है, राजमहल वाला एरिया। और राजमहल जो हिल्स हैं, जो मालदा ट्रैप की जो हिल्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो सेडिमेंट्री चट्टाने हैं। सेडिमेंट्री चट्टाने हैं और कौन से पीरियड की? सेनोजोइक पीरियड की। उससे पहले की जो सेडिमेंट्री चट्टाने भी होंगी, लाइक जैसे विंध्यन चट्टानों को देख लीजिए, तो उसमें वो टाइम पीरियड वो था जब प्लांट्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं थे, जब वो उनका फॉर्मेशन हुआ। जो विंध्यन रेंजेस हैं, विंध्या माउंटेन है, उसका फॉर्मेशन जब हुआ तो फॉसिल्स अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होगा उसमें फॉसिल्स नहीं होंगे, तो कोल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कोल्स कभी भी आता है तो हम विंध्यन रेंज में जो दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोहतास और कैमूर, इस पे नहीं मार सकते हैं। बाकी जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ये राजगीर, गया, ये 8 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ना झारखंड से सटे हुए, बिहार के निचले डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडेड है, और ये जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू एक्सटेंडेड है। और यहाँ की जो रॉक हैं वो प्राइमरी रॉक्स हैं, प्राइमरी हार्ड रॉक्स हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इग्नियस रॉक, आप सबको पता है कि स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है उसमें, तो यहाँ पे कोल तो मिलने की संभावना ही नहीं है, जीवाश्म नहीं होगा उसमें, तो कोल मिलने की संभावना नहीं है। तो आपका ये जो राजमहल वाला फॉल्ट का ये पार्ट पड़ता है, यहाँ पे जो भागलपुर वाला एरिया है, यहाँ पे ही बिहार में बस कोल मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। तो बिहार में अगर कोल के बारे में पूछे कि कहाँ मिल सकता है, तो भागलपुर इज द ओनली ऑप्शन जो आप हिट कर सकते हो। ठीक है, आप ये देख रहे होगे कि ये वाला जो पोर्शन है, छोटा नागपुर एक्सटेंडेड है यहाँ तक, मुंगेर तक, इसको खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहते हैं, यहाँ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पर जो आपके मिनरल्स है या मेटल्स हैं वो मिलेंगे। और जो आपका विंध्यन रेंज है, जो कैमूर, रोहतास और मुंगेर जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिर्फ आपके बिल्डिंग मटेरियल्स वाले जो मेटल्स वो हैं, मिनरल्स हैं, वो मिलेंगे। जैसे सैंडस्टोन हो गया, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ये चीजें आपके मुंगेर और रोहतास में मिलेंगे, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। बाकी जितनी भी चीजें हैं, और मैग्नाइट है, मैग्नेटाइट है, ये सारी आपके इन डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेंगे जो नीचे वाली हैं। और ये रॉक फॉर्मेशन बात करें कि जो नीचे के 8 डिस्ट्रिक्ट सटे हुए, जो झारखंड से छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले, ये आर्कियन रॉक सिस्टम के पार्ट हैं। आर्कियन रॉक सिस्टम आर द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, ओल्ड रॉक है ये। ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है बिहार का? तो आर्कियन है। ठीक है, आर्कियन के बाद धारवाड़ रॉक सिस्टम आता है, और धारवाड़ रॉक सिस्टम आर्कियन रॉक सिस्टम से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ी सी वेदरिंग हुई है, बाकी केमिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है, आर्कियन और धारवाड़ रॉक सिस्टम की। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम पूछा, तो जो ये एक्सटेंशन है आपका, ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ पे? जो जाता है मुंगेर में, जमुई, मुंगेर और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा। ठीक है, यहाँ पे धारवाड़, बिहार में पूछा कि बिहार में धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ मिलेगा, धारवाड़ रॉक सिस्टम कहाँ मिलेगा? धारवाड़ रॉक सिस्टम तो जमुई, मुंगेर एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा। ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा। और यहाँ पे जो हिल रेंज है उसका नाम है खड़गपुर हिल्स, खड़गपुर हिल्स। तो आप लोग इससे कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपको सैंडस्टोन पूछा और लाइमस्टोन पूछा, 4-5 डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया, उसमें रोहतास या मुंगेर नहीं है, तो ऑप्शन गलत नहीं होगा, नन ऑफ दीज मारेंगे अगर 5वां ऑप्शन आता। लेकिन रोहतास और मुंगेर में से कोई एक है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, मैग्नेटाइट पूछा, कुछ पूछा, तो 8 डिस्ट्रिक्ट नीचे के, बेसिकली ये 3 डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हो आप, जमुई, मुंगेर और ईस्टर्न पार्ट ऑफ नवादा, इसमें भी मिल जाएगा, और नीचे के जो 8 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी मिल जाएगा, जैसे माइका हो गया,
ठीक है, माइका हो गया, और क्या हो गया, पाइराइट जो आपका रोहतास में ही मिलेगा, पाइराइट यहाँ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। माइका शीट्स वगैरह यहीं मिलेंगे इस एरिया में, माइका वगैरह। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आंसर कर सकते हो। और कोल के लिए आए तो आपके दिमाग में सिर्फ भागलपुर होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। दीज न्यूली डिस्कवर्ड ब्लॉक्स, जो आपको पता है मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में, तो सबसे ज्यादा कहाँ है, मिर्जा गांव में है, 2300 मिलियन टन का एक्सपेक्टेशन है। द कोल ब्लॉक्स वेर आइडेंटिफाई बाई कोल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, कहाँ पे है, ये रांची में है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अभी कोल की बात करें तो कोल कितने टाइप के होते हैं, तो कोल बेसिकली 3-4 टाइप के कोल हैं, जिसमें एंथ्रासाइड जो है कोल टाइप है, ये सबसे प्रीमियम कोल टाइप माना जाता है, एंथ्रासाइड। ठीक है, तो एंथ्रासाइड सबसे प्रीमियम टाइप ऑफ कोल माना जाता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 90% के आसपास होता है, 90% के आसपास होता है, और बहुत हार्ड कोल है। ठीक है, हार्ड ग्लॉसी है। ठीक है, कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, हाई एनर्जी डेंसिटी है। लेकिन ये आपका इंडिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लिमिटेड है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ज्यादातर कोल जो है हमारा बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल है, और सब बिटुमिनस टाइप और लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है गोंडवाना कोल टाइप भी कह सकते हैं। गोंडवाना कोल टाइप जो बिहार में आपका कोल मिलता है वो गोंडवाना कोल ही है, मतलब बिहार और झारखंड में। मॉडरेट टू हाई कार्बन कंटेंट, 50 to 60% के आसपास जो इसमें कार्बन कंटेंट होता है, वाइडली यूज इन एनर्जी सेक्टर। ठीक है, तो ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सब बिटुमिनस कोल क्या होता है, लोअर कार्बन कंटेंट, तो 40% से कम होता है। ठीक है, यूज फॉर एनर्जी, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में ये पाया जाता है। और लिग्नाइट सबसे लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल माना जाता है, और ये कहाँ पे, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो एनर्जी डेंसिटी होती है। तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात में जो कोल पाया जाता है वो आपका लिग्नाइट वाले क्वालिटी का कोल होता है। तो कोल के टाइप भी याद रखिए, तो ए बी याद रखेंगे, ए बी, ये इतना काफी है, ABL। ठीक है, लास्ट में तो आप डिक्शनरी की तरह भी याद करें तो पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर एल आएगा। तो जो आपका लिग्नाइट है वो सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अभी बात करते हैं नेग्लिजियंस सीन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर ब्रिज इन बिहार। तो एक तो पहले अभी अगवानी घाट पुल गिरा था, जिसको सिंगला ग्रुप ने बनाया था। दूसरे ब्रिज में फिर नेग्लिजेंस सी किया, जो कि मेची रिवर पे स्थित है। तो मेची रिवर कहाँ पे है, तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है मेची, और मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर, महानंदा। ठीक है, महानंदा रिवर, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, महानंदा, गंगा की है। और ईस्टर्न मोस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, ये गंगा की। तो सबसे ईस्ट में, ठीक है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की महानंदा है, और महानंदा की ही ट्रिब्यूटरी आपकी मेची है। ठीक है, तो बेसिकली मेची और कोसी को लिंक किया जा रहा है, कोसी मेची लिंक परियोजना। ठीक है, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, बिहार गवर्नमेंट की नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी इसको जो है, ये सेकंड जो है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पहला केन बेतवा था, दूसरा कोसी मेची है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड है ट्राइब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोची मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है, तो ये सरप्लस वाटर, आपको पता है कि कोसी में बाढ़ आती है तो वाटर सरप्लस होता है, तो उसका वाटर किसको, मेची में पानी कम रहता है उसमें लाने की पूरा वो है। तो बेसिकली हनुमान नगर जो बराज है कोसी पे, उससे जो है 117 किलोमीटर के आसपास का कनाल बनाया जाएगा टू कनेक्ट मेची रिवर, और एक्स्ट्रा पानी मेची में डाल दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं इससे फिलफिल होंगे वो अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अररिया और कटिहार याद रखिएगा। ठीक है, अररिया और पूर्णिया। मई 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 2.78 करोड़ का DPR सर्वे फॉर द एक्सप्लोरेशन वर्क। ठीक है, अभी जो है ये 2025 तक इसका वो पूरा होना माना जा रहा है, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। बिहार गवर्नमेंट ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट मांग की है कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया जाए। ठीक है, तो बस यही है आपका कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। तो कोसी को मेची से जोड़ना है, एंड मेची इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानंदा रिवर। ठीक है, बात करें दूसरा एक जो है रिवर इंटरलिंकिंग बिहार में की जा रही है, गंडक गंगा रिवर लिंक स्कीम। ठीक है, तो क्या है इसमें, कई नदियों का जो है इंटरलिंकिंग हो रही है, नॉट जस्ट गंडक और गंगा। तो गंडक अकाली नाला, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ परियोजना है। ठीक है, तो ये कितना, लगभग 7,000 करोड़, 6989.79 लाख रुपीज की, 69,89,79,000, 69 करोड़ रुपीज के आसपास, 70 करोड़ के आसपास की परियोजना है। तो इसमें क्या करना है, गंडक गंगा रिवर लिंक स्कीम है, विल प्रूव टू बी boon for Bihar, people of the three district will be benefited. So these are the, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, गोपालगंज है, सिवान है और छपरा है, छपरा या सारण कह लीजिए, छपरा। ठीक है, छपरा, ये 3 जिलों को फायदा करेगा ये। ठीक है,
तो 3 जिलों का नाम याद रखिए, यानी वेस्टर्न बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं तीनों। रिवर लिंकिंग ऑफ गंडक, अकाली नाला जिसको चारी कहते हैं, और गंडकी, माही, गंगा, गंडकी, माही और गंगा को वो लिंक करना है। तो 170 किलोमीटर की लॉन्ग लिंक कैनाल बनाया, चैनल बनाया जाएगा जिससे इनको लिंक किया जाएगा। कहाँ कहाँ से, तो स्टार्टिंग फ्रॉम गंडक रिवर नियर हीरपाकड़ इन गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट, टू गंगा रिवर नियर हैसपुर इन सारण डिस्ट्रिक्ट, टू कनेक्ट गंगा एंड गंडक रिवर। तो बेसिकली मेजर जो रिवर्स हैं वो गंडक और गंगा है, बीच में छोटे मोटे नाले हैं। तो गंगा है 170 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो जोड़ा जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिए, गंगा और गंडक। तो गंडक कहाँ से निकलती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, गंडक रिवर निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से होती है, तो तिब्बत से निकलती है, याद रखिएगा, तिब्बत से, ठीक है। अभी दूसरा है न्यूज, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र। गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र यानी जो क्वालिटी अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। योजना के अंतर्गत आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में 6.71 लाख घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाया जा रहा है। तो ये हो चुका है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था जो बिहार सरकार का जो निश्चय योजना में है, तो उसमें ये सारे कंपोनेंट थे, ठीक है। तो हाई आर्सेनिक कंसंट्रेशन कहाँ पे फाउंड किया जा रहा है, ग्राउंड वाटर के 18 जिलों के ग्राउंड वाटर में बिहार के हाई आर्सेनिक कंसंट्रेशन पाया गया है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है, जिससे कैंसर होने के खतरे बढ़ते हैं। किसका, कैंसर के खतरे बढ़ते हैं। आर्सेनिक कंटेंट 18 जिलों में हाई कंसंट्रेशन है। WHO की लिमिट क्या है, 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर है। द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आर बक्सर, भोजपुर और भागलपुर। तो ये तीनों जिलों के नाम आप याद रखेंगे। आर्सेनिक से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला जो है वो वेस्टर्न गंगा के किनारे बक्सर, भोजपुर और भागलपुर, ठीक है। द हाईएस्ट आर्सेनिक कंटामिनेशन 1906, ठीक है, इन ग्राउंड वाटर इज इन बक्सर। अशोक कुमार घोष ने बताया है, ये जो चेयरमैन है बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। तो बिहार में सबसे ज्यादा आर्सेनिक कंटामिनेशन कहाँ पे है, बक्सर में है, ठीक है, बक्सर में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला बक्सर में है सबसे ज्यादा आर्सेनिक कंसंट्रेशन, ठीक है। आर्सेनिक एज अ पॉसिबल रिस्क फैक्टर ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर हैज बीन फाउंड इन द स्टडी। तो देखते हैं, तो इसके लिए बिहार गवर्नमेंट नई स्कीम्स चला रही है ताकि इन लोगों को ऐसा पानी ना पीना पड़े, ठीक है। तो मैसिव ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इन 31 ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। तो 31 जिलों में जो है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन है। ये मेंस का भी आप एक टॉपिक हो सकता है। तो जो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 31 डिस्ट्रिक्ट हैं ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले जो गंगा के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, गंगा के किनारे वाले, सॉरी दीज डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो गंगा के किनारे वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये इसमें क्या सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट कौन सा है, आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है, आर्सेनिक से, ठीक है, आर्सेनिक से। और ये जो आपके साउथ बिहार वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये फ्लोराइड से पॉल्यूटेड है, फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड से। और ये जो आपका कोसी बेसिन वाला एरिया है, कोसी बेसिन वाला 10-11 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये किससे पॉल्यूटेड हैं, ये आयरन पॉल्यूटेंट वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपको पॉल्यूटेंट कौन कौन कहाँ कहाँ है ये एक मेजर आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो है कोसी बेसिन, आर्सेनिक गंगा बेसिन, और जो है आपका नीचे जो एरिया है, जो ये वाला एरिया है साउथ बिहार का, इसमें फ्लोराइड कंटामिनेशन ज्यादा है, ठीक है। तो बिहार में द हाई कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड आयरन इन ग्राउंड वाटर इन रूरल एरियाज इन 31 ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट इज पॉइजिंग 3 मेजर हेल्थ हजार्ड्स, ठीक है। तो आपको ये देख रहे हैं बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, ईस्टर्न चंपारण, गोपालपुर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सिवान। तो ये क्या है, ये आर्सेनिक से पॉल्यूटेड है। और ये औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नवादा, रोहतास, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा और नवादा, तो ये फ्लोराइड से पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 डिस्ट्रिक्ट आर देयर जिनमें फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, ठीक है। 18 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे जिनमें आर्सेनिक कंटेमिनेशन है, और 9 जिले हैं जिसमें आपका आयरन कंटामिनेशन है, ठीक है। तो बस यही है, योजना के अंतर्गत फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में 4.5 लाख घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो बस यही है। तो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए, ठीक है, ग्रामीण वाला कंपोनेंट। अगली स्कीम है कन्या उत्थान योजना, ये बिगर स्कीम है, इसी के अंतर्गत आती है मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, ठीक है, जो सीएम गर्ल चाइल्ड ड्रेस स्कीम है, ठीक है। योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली सहायता राशि का विवरण है। तो बेसिकली कक्षा 1 और 2 की छात्राओं के लिए, यानी क्लास 1 और 2 में जो
गर्ल्स चाइल्ड पढ़ रही हैं उनको 600 रुपये पर एनम दिया जाएगा। किसके लिए? ताकि वो अपनी स्कूल ड्रेसेस खरीद सकें, ड्रेसेस के लिए, ठीक है, 600 रुपये एक पहली और दूसरी में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए। कक्षा 3 से 5वीं तक जो छात्राएं पढ़ रही हैं उनको 700 रुपये दिया जाएगा इसी कार्य के लिए। 6 से 8 वाली छात्राओं को लिए 1000 रुपये दिया जाएगा इसी कार्य के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए पर साल। और 9 से 12 वाली जो छात्राएं हैं उनको 1500 रुपये एनम दिया जाएगा फॉर द परचेज ऑफ स्कूल ड्रेसेस। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कौन से कंपोनेंट में कितना है, तो 1 से 2 के लिए 600 रुपये, 3 से 5 के लिए 700 रुपये, 6 से 8 के लिए 1000 और 9 से 12 के लिए 1500 रुपये, मुख्यमंत्री पोशाक योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता होना चाहिए, तो इसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है, तो आरबीआई की रिपोर्ट है, ईयर आफ्टर ईयर द डेप्ट बर्डन ऑन बिहार इज इंक्रीजिंग। ठीक है, डेप्ट बर्डन जो है बिहार पे इंक्रीज हो रहा है, लोन का वो। एट द सेम टाइम इट्स इफेक्ट इज विजिबल ऑन पर कैपिटा लोन। ठीक है, एंड पर कैपिटा लोन हैज आल्सो बीन इंक्रीज, जो पर्सन्स पे है। ठीक है, द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग इन द ईयर 2019-20 में बिहार में 19-20 में, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2019-20 में जो लोन अमाउंट था बिहार के ऊपर वो 19,000, ठीक है, 1,93,382 करोड़ रुपए था। ठीक है, 382 करोड़ रुपए था। यही जो है आपका क्या नाम है 2,27,196 करोड़ हो गया कब? 2021 में, 2020-21 में 2,27,196 करोड़ रुपए हो गया। ठीक है, 2021 में। ठीक है, तो उसी को जो है आपका 2021-22 में ये अमाउंट बढ़ के कितना हो जाता है 21-22 में? ठीक है, ये अमाउंट आपका हो जाता है 25 लाख के आसपास, 2,57,000 के आसपास, 57,510 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक है, और ये बढ़ता जाता है 21-22 में आपका जो इतना रहता है वही जो है 28,035 जो है 2,83,596 करोड़ 22-23 में हो गया। और ये माना जा रहा है कि 23-24 में 2023-24 में यही अमाउंट जो डेप्ट बर्डन है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर 3,24,762 करोड़ रुपए हो जाएगा कब? 23-24 में, ये 2023-24 में। ठीक है, तो ये अमाउंट है लोन का कि डेप्ट बर्डन स्टेट गवर्नमेंट पे, और पर कैपिटा लोन बर्डन भी बढ़ रहा है बिहार में। पर कैपिटा क्रेडिट पोटेंशियल क्या है बिहार का? तो पर कैपिटा क्रेडिट पोटेंशियल जो आपका फाइनेंस कमीशन ने वो किया था, अभी तो उसके अंदर ही है। तो पर कैपिटा क्रेडिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 15,982 रुपीज 2019-20 में टू 24,981 रुपए 23-24 में। ठीक है, 15,982 रुपए जो पर कैपिटा जो क्रेडिट था, मतलब एक आदमी के ऊपर कितना लोन था? 16,000 के आसपास 19-20 में, और ये 23-24 में 25,000 के आसपास हो गया। ठीक है, 24,981 रुपया। हाउएवर द लोन इज विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन ने जो लिमिट प्रिस्क्राइब की थी उसके तहत ही है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग लोन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। यहाँ पे देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन ने एक लिमिट सेट की थी स्टेट्स के लिए टू टेक अ लोन अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? एनके सिंह। ठीक है, 2023-24 में बिहार हैज टू कीप द टोटल आउटस्टैंडिंग डेप्ट कितना रखना है? 40% जो है 40.4%। तो इसका बिहार को अपना डेप्ट 40.4% किसके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो जीएसडीपी होगा स्टेट का, या इससे ज्यादा लोन नहीं ले सकता है। मतलब 40.4% तक बिहार गवर्नमेंट लोन ले सकता है, तो इस लिमिट के तहत ही है। ठीक है, द बजट 2023-24 बाई स्टेट गवर्नमेंट द रेशियो ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेप्ट और टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड टू, तो ये अभी कितना रहने वाला? तो जो आपका फाइनेंस कमीशन ने लिमिट प्रिस्क्राइब की है 40.4% तक लोन स्टेट गवर्नमेंट ले सकता है, और जीएसडीपी का अभी कितना रहने की अनुमान है? तो ये रहने का अनुमान है 37.8%। ठीक है, तो इस लिमिट के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। दिस फिगर इज एस्टिमेटेड टू बी 38.12% इन द ईयर 2021-22, 38% इन द ईयर 22-23 और 37% 23-24। तो 37% 23-24 में और 22-23 में 38% है, तो वो नीचे ही आ रहा है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, पंजाब जो है सबसे ज्यादा इंडेप्टेड स्टेट है, होगा 2026-27 में, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा लोन बर्डन किसके ऊपर होगा? पंजाब के ऊपर होगा। ठीक है, तो बस इतना ही, आपकी सारी स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अभी जो है कल आपका हिस्ट्री का क्लास होगा, हिस्ट्री सेशन स्टार्ट होगा कल। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, तो 2 से 3 दिन में आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार
पूरी खत्म हो जाएगी, एंशिएंट नहीं, टोटल हिस्ट्री ऑफ बिहार खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।